एपिसोड 3 की शुरुआत में संदीप भैया को पवन बुलाकर पूछता है कि जो अभिलाष पर इंक्वायरी चल रही है उसका क्या हुआ। तो संदीप भैया साफ कह देते हैं कि वो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन अभिलाष के खिलाफ मेरे पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो उसे बर्बाद कर सकता है। फिर यहाँ से सीन पास्ट में जाता है जहाँ हम देखते हैं कि पवन राधा मैम से यही कह रहा था कि मैम इंग्लिश समझने में दिक्कत होती है। तो राधा मैम आज उसे डांट देती है कि इंग्लिश को तुमने हुआ मान लिया है, अगर इन सबसे बचना है तो इंग्लिश सीखनी ही पड़ेगी। फिर प्रेजेंट में गौरी को आज धैर्य बताती है कि वो माँ बनने वाली है। ये सुनकर तो गौरी खुश हो जाता है और ये लोग बच्चों के नाम सोच रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद धैर्य अभिलाष को फोन करके कहती है कि मैं गौरी को उस लेटर के बारे में बताने वाली हूँ, जिस पर अभिलाष मना करता है, लेकिन धैर्य कहती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ और गौरी से अब सच छुपाना नहीं चाहती, जिस पर अभिलाष कहता है कि 2 दिन रुक जाओ, फिर आराम से बता देंगे। अब सीन पास्ट में जाता है जहाँ पवन अपने साथ के लड़कों को बता रहा था कि हमें इंग्लिश सीखनी ही पड़ेगी ताकि हम सबको बता सकें कि हिंदी मीडियम वाले भी कुछ कम नहीं हैं। इसी तरह से वो सारे लड़कों को अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा था तैयारी करने की, जिसके बाद ये लोग इंग्लिश सीखने लग जाते हैं और इसी तरह से इनके दिन बीत रहे थे। अब सीन प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं कि पवन ने अभी भी हार नहीं मानी और उसे एजुकेशन टाउन प्रोजेक्ट चाहिए था, इसलिए वो अभी भी जमीनें देखने में लगा है। वहीं अभिलाष को खबर मिलती है कि जो जमीन उसे मिलने वाली थी उस पर कोई पंगा चल रहा है, इसलिए उसका प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सकता। जिसके बाद आज हेड के साथ अभिलाष और पवन की मीटिंग होती है और हेड अभिलाष पर गुस्सा थे कि ये काम फिर रुक गया। तब पवन कहता है कि सर मैंने जमीन देख रखी है, किसानों की जमीन है, जिस पर हेड कहते हैं कि वो किसानों की जमीन है, उसे रेलवे वाले खाली तक नहीं करवा पाए, हम क्या कर पाएंगे। तब यहाँ हेड दोनों को 25 दिन का समय देते हैं कि मुझे इस प्रोजेक्ट को शुरू करना है, अगर तुम दोनों नहीं कर पाए तो मैं ऊपर कह दूंगा कि ये काम किसी और को दे दें। जिसके बाद पवन आज एसके के कोचिंग सेंटर में बच्चों को मोटिवेट करने आता है, जिसे एसके ने ही बुलाया था संदीप भैया के जरिए। फिर स्पीच के बाद पवन एसके को अभिलाष के खिलाफ भड़काने लगता है, लेकिन एसके साफ मना कर देता है कि वो मेरा भाई है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं सुनने वाला। फिर एसके गौरी, दीपा और अभिलाष से मिलने आता है और ये लोग गौरी के बाप बनने पर काफी खुश थे। तभी दीपा कहते है कि मेरे पापा मान गए, अब शादी रीवा में ही होगी। वहीं एसके कहता है कि अभिलाष के पापा को हमने मना लिया, वो अरुणाचल चलने को तैयार हैं। इसी बात पर ये लोग बहस करने लगते हैं। तभी दीपा पर उसके पापा का फोन आता है जो कहते हैं कि बेटा न्यूज में आज अभिलाष के खिलाफ कुछ छपा है, इसलिए मुझे तो वो लड़का सही नहीं लग रहा। ये सुनकर दीपा जल्दी से न्यूज में देखती है तो उसमें अभिलाष को करप्ट ऑफिसर बताया गया था। ये देखकर अभिलाष का दिल टूट जाता है। फिर सीन पास्ट में जाता है जहाँ लड़के अभिलाष से भी एग्जाम की तैयारी के बारे में पूछ रहे थे, जो बात पवन को अच्छी नहीं लगती। फिर जब पवन अपनी लवर आस्था के साथ होता है तो आस्था उसे समझाती है कि तुम अभिलाष से इतना गुस्सा क्यों रहते हो, तुम खुद पर ध्यान दो ना। तब पवन कहता है कि पता नहीं मुझे उससे क्यों नफरत हो गई जब से उसने हिंदी मीडियम को कम समझा है। जिसके बाद हम देखते कि सारे बच्चे अपना प्री एग्जाम दे रहे हैं। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और आज पवन हेड के पास एक ऑफर लाया था कि हमने 400 एकड़ जमीन की व्यवस्था कर ली है जो किसानों की थी। ये सुनकर हेड हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि ये चमत्कार कैसे हुआ। तब यहाँ पवन संदीप भैया को बुलाता है और संदीप भैया बताते हैं कि मैंने सारे किसानों से बात की और वो जमीन वैसे भी बंजर होने लगी थी, इसलिए जमीन की कीमत पर किसान जमीन देने को तैयार हो गए। इस पर तो हेड खुश हो जाते हैं और ये प्रोजेक्ट पवन को मिल जाता है, जो बात अभिलाष को अच्छी नहीं लगती। इसके बाद पवन अभिलाष से अकेले में कहता है कि देखा, कहा था ना कि तुझे जीतने नहीं दूंगा। ये सुनकर अभिलाष चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि अभिलाष यहाँ से सीधा दयानिधि की मदद से एक मंत्री से मिलने आया है, क्योंकि उसे ये एजुकेशन टाउन प्रोजेक्ट चाहिए था। यानी अभिलाष भी फेवर्स लेने लग गया। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि दीपा का किसी गैंग से सामना हुआ है और उसे गोली छूकर निकल गई, इसलिए दीपा हॉस्पिटल में एडमिट है और अभिलाष उसी के साथ है। फिर सीन पास्ट में जाता है जहां सबने प्री का एग्जाम दिया था और सब अपने रिजल्ट की टेंशन में थे। वहीं दीपा और अभिलाष भी रिजल्ट की ही बात कर रहे थे। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहां गौरी तो अपने बच्चे को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड था। तभी गौरी को दीपा के बारे में पता चलता है और ये लोग दीपा को देखने आते हैं। जिसके बाद जब धैर्य और दीपा अकेले होते हैं तो दीपा कहती है कि मुझे पता है कि वो लेटर तुमने ही भेजा था, अभिलाष ने बताया मुझे, लेकिन मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुमने अपने पति की मदद की और देखना अभिलाष इस इंक्वायरी से निकल ही जाएगा। तब ये दोनों काफी बात करते हैं और धैर्य को भी लगता है कि उसे गौरी को सब बता देना चाहिए। वहीं अभिलाष को उसके हेड का फोन आता है जो कहते हैं कि अभिलाष तुम्हें ये प्रोजेक्ट अलॉट हो गया है और मैं जानता हूँ कि तुमने ये कैसे किया। ये सुनकर अभिलाष चुप हो जाता है। फिर जब अभिलाष जाने लगता है
तभी उस पर संदीप भैया का मैसेज आता है कि आपसे मिलना है। अब सीन पास्ट में जाता है जहाँ आस्था आज पवन से कह रही थी कि मेरे घर वाले मुझे बुला रहे हैं और मैं गई तो मेरी शादी करा देंगे, इसलिए तुम्हारा आईएएस बनना जरूरी है। साथ ही आस्था कहती है कि तुम अब ब्रोकर की नौकरी छोड़कर मेंस की तैयारी करो, जिस पर पवन कुछ कहता नहीं। फिर थोड़ी देर में वहाँ वही लड़के आते हैं पवन के पास जो प्री के रिजल्ट को लेकर टेंशन में थे। तब पवन उन सबको डांटने लगता है कि किसने कहा था तुम लोगों को अभिलाष की बात मानने को, अब से मेरी बातें सुनना सब ठीक हो जाएगा। साथ ही पवन कहता है कि एक प्लान बी भी रखो ताकि आईएएस ना हुआ तो कोई दूसरी नौकरी कर सको। अब सीन प्रेजेंट में आता है और अभिलाष संदीप भैया से मिलने आया था। तब अभिलाष कहता है कि आपने अच्छा नहीं किया धैर्य का लेटर यूज करके। तो संदीप भैया कहते हैं कि मुझे ये करना पड़ा आपको सबक सिखाने के लिए। फिर संदीप भैया कहते हैं कि सर आप ये एजुकेशन टाउन प्रोजेक्ट पवन को दे दीजिए, वो इसके पीछे पैशनेट है, उसके बदले मैं आपका लेटर लौटाता हूँ। ये कहकर संदीप भैया अभिलाष को वो लेटर देकर चले जाते हैं। इधर एसके से उसका बॉस कह रहा था कि पवन को फिर से एक बार स्पीच के लिए बुला लो, लेकिन एसके तो मना कर देता है क्योंकि पवन अभिलाष से जलता था। तब यहाँ बॉस कहने लगता है कि तुझे एसके से एसके सर मैंने बनाया और तू मुझे ही मना कर रहा है। यहाँ इसी बात को लेकर दोनों की बहस हो जाती है और एसके ये कोचिंग छोड़ देता है। वहीं धैर्य ने गौरी को लेटर का सच बता दिया था, इसलिए गौरी गुस्से में दूसरे रूम में चला जाता है और धैर्य रोने लगती है। अब सीन पास्ट में जाता है जहाँ प्री के रिजल्ट आ गए थे और उसमें आस्था तो फेल हो गई लेकिन पवन पास हो गया था, जिससे पवन खुश था। इधर दीपा एग्जाम में फेल थी और अभिलाष पास हो गया था, जिससे दीपा रोने लगती है कि काश मेरा हो गया होता तो अच्छा होता क्योंकि मैं थक चुकी हूँ। ये देख अभिलाष उसे संभालता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ चीफ संदीप भैया से अभिलाष के लेटर के बारे में पूछ रहे थे, तो संदीप भैया मना कर देते हैं कि वो लेटर मेरे पास नहीं है, जिस पर चीफ कहते हैं कि फिर तो सबूत के बिना हम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए वो अभिलाष के ऊपर से ये चार्जेस हटा देते हैं। वहीं हमें एक और बात पता चलती है कि चीफ के ऊपर कभी संदीप भैया ने कोई फेवर किया था, इसलिए संदीप भैया के कहने पर ही चीफ ने इंक्वायरी रखी थी, सिर्फ अभिलाष को डराने के लिए क्योंकि वो घमंडी होता जा रहा था। यानी संदीप भैया जानते थे कि अभिलाष की नौकरी पर कोई खतरा नहीं आएगा। फिर अभिलाष को चीफ बता देते हैं कि आपके ऊपर से सारे चार्जेस हटा दिए गए। जो सुन अभिलाष खुश हो जाता है और घर आकर वो लेटर जला देता है। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम पास्ट का सीन देखते हैं जहां आस्था पवन को समझाने आई थी कि मेंस के एग्जाम को केवल 2 महीने बचे हैं, इसलिए अपनी जॉब छोड़कर पूरा पढ़ाई पर फोकस करो। लेकिन पवन उसकी बात नहीं सुनता। इसी बात पर उसकी बहस हो जाती है और वो आस्था से कह देता है कि तुम बस यही चाहती हो ना कि मैं आईएएस बन जाऊं, तो तुम आईएएस की बीवी कहलाओगी, बाकी तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, बस तुम मेरा ओहदा देख रही हो। ये सुनकर आस्था उसे चाटा मार कर चली जाती है। इसके बाद तो पवन बहुत दुखी होता है और वो अपनी नौकरी छोड़ देता है। तभी पवन के पास उसके पापा का फोन आता है जो कहते हैं कि बेटा सारी फसल खराब हो गई, इस महीने पैसे नहीं भेज पाऊंगा। ये सुनकर तो पवन बहुत रोता है कि नौकरी भी छोड़ दी और पापा की मदद भी नहीं कर पा रहा। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पवन अखबार में एक न्यूज पढ़ता है कि बाप और बेटी ने इंग्लिश स्कूल में एडमिशन न मिलने पर अपनी जान दे दी। ये सुनकर तो उसे बहुत दुख होता है। जिसके बाद पवन हेड के पास मीटिंग में आता है तो यहाँ हेड बताते हैं कि ये प्रोजेक्ट अभिलाष को मिल गया है। ये सुनकर तो पवन को बहुत गुस्सा आता है कि मैंने तो जमीन का इंतजाम करवा दिया था, तो आखिर ये प्रोजेक्ट अभिलाष को कैसे मिला। इसी तरह से पवन यहाँ काफी कुछ बातें सबको सुनाने लगता है कि मेरा विजन था कि सारे बच्चे इंग्लिश पढ़ें ताकि उन्हें कभी नीचा ना देखना पड़े, लेकिन कुछ लोग पावर का इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाते हैं। ये कहकर वो रोने लगता है और पवन की स्पीच से सब चुप हो गए थे। जिसके बाद अभिलाष जब अपने ऑफिस में होता है तो उसके दिमाग में पवन की बातें ही चल रही थी। फिर सीन पास्ट में जाता है जहाँ सब बच्चे तैयारी कर रहे थे और पवन को आस्था छोड़कर चली गई थी क्योंकि पवन ने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। वहीं आज दीपा भी अपने मम्मी पापा के पास जा रही थी क्योंकि उसे अब प्रेशर झेला नहीं जा रहा। साथ ही वो अभिलाष से कहती है कि तुम भी आना मेरे घर पहाड़ों पर। तो अभिलाष कहता है कि अगर मेरा आईएएस में हो गया तो मैं पहाड़ घूमने जरूर आऊंगा। तभी यहाँ दीपा को अभिलाष गले लगाता है और उसे किस करने वाला होता है, लेकिन फिर वो खुद को रोक लेता है जिससे दीपा को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो अभिलाष को चाहती थी। फिर दीपा यहाँ से चली जाती है। इसके बाद अभिलाष अपना मेंस का एग्जाम देता है और वो जब बाहर निकलता है तो पवन भी एग्जाम देकर आया था, लेकिन पवन गुस्से में अभिलाष का कॉलर पकड़कर कहता है कि तेरे कारण मेरा एग्जाम बेकार गया क्योंकि तुझसे गुस्से में मैंने आस्था से ना जाने क्या कह दिया और मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। ये सुनकर तो अभिलाष पवन को सुनाने लगता है कि तेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है अपनी गलती को मानने की, वरना तू ऐसे बहाने ना बनाता। इस तरह से अभिलाष पवन को खूब सुनाता है और कहता है कि हिम्मत है तो सिस्टम में आ, फिर बात करेंगे। यही कारण था कि पवन आईएएस बनकर अभिलाष से नफरत करता था। अब सीन प्रेजेंट
प्रेजेंट में आता है और आज अभिलाष अपने प्रोजेक्ट का डेमो देने आया था। तभी वो कहता है कि सर मैं चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट रामपुर और संभल जिले के बीच में बने, जिससे दोनों जिलों को फायदा हो और इसको लीड पवन करे, यही अच्छा होगा। जो सुनकर पवन के होश उड़ जाते हैं कि ये अभिलाष को क्या हुआ, और हेड भी खुश हो गए थे कि हाँ ये हो सकता है। जिसके बाद हम अभिलाष को देखते हैं जो चीफ के पास आकर सारी बातें कन्फेस करता है कि मैं जानता था कि वो लेटर धैर्य नहीं दिया था, पर मैं तब बता नहीं पाया और आज मेरे अंदर हिम्मत आई है सच बताने की, लेकिन मैंने कोई करप्शन नहीं किया। आप जो चाहें वो सजा दे दीजिए। जिस पर चीफ तो सजा देना नहीं चाहते थे, लेकिन प्रोटोकॉल के तहत अभिलाष को यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाता है। जिसके बाद अभिलाष जब जा रहा होता है तब उससे पवन थैंक यू कहने आता है, तो जाते हुए अभिलाष पवन के गले लगता है और कहता है कि तुम भी सिस्टम में आ गए, अच्छा लगा। फिर अभिलाष घर आता है तो दीपा की गोद में सर रख कर खूब रोता है कि मैं गलत राह पर निकल गया था, पर अब मैं सब ठीक कर दूंगा। जिस पर दीपा भी उसे संभालती है। फिर सीन पास्ट में जाता है जहाँ अभिलाष आज पहाड़ों पर आया था और यहाँ पता चलता है कि अखबार में अभिलाष का नाम आया है, जिसने रैंक हासिल करके आईएएस का पद हासिल कर लिया, इसलिए वो बहुत खुश था। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ आज एसके और गोरी अभिलाष की सगाई के लिए तैयार हो रहे थे और यहाँ दोनों यही बात करने लगते हैं कि आगे क्या करना है। तब एसके कहता है कि मैंने कोचिंग छोड़ दिया है, इसलिए अपना कुछ करूंगा। तब गोरी भी कहता है कि जूते का बिजनेस डूब रहा है, मैं भी अपना कुछ करना चाहता हूँ। तभी अभिलाष आता है और कहता है कि तुम दोनों साथ में कुछ क्यों नहीं करते। इस पर ये दोनों हंसते हुए ये बात मान जाते हैं कि हाँ अब हम साथ में काम करेंगे। तभी दीपा आती है और कहती है कि चलो सब आ गए हैं। तो अभिलाष कहता है कि पहले संदीप भैया तो आ जाएं, मुझे उनसे माफी मांग कर उन्हें गले लगाना है। लेकिन दीपा कहते है कि वो आ जाएंगे, तुम चलो। फिर यहाँ दीपा और अभिलाष की सगाई होने वाली थी कि तभी उस पर एक अर्जेंट फोन आता है और अभिलाष सीधा न्यूज देखने भागता है। अब न्यूज में बता रहे थे कि किसी ने एएलसी संदीप ओलान का मर्डर कर दिया है। ये सुनकर तो सबके होश उड़ जाते हैं और सब रोए जा रहे थे कि संदीप भैया अब नहीं रहे। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे ऑफिसर मिलकर यही बात कर रहे थे कि ये काम खनन माफिया का है, इसलिए हमें पूरे माफिया को खत्म करना है सबक सिखाने के लिए। इस पर सारे ऑफिसर तैयार हो जाते हैं और पवन भी गुस्से में था। जिसके बाद हम देखते हैं कि हेड आज चीफ के पास आकर कहते हैं कि मैं ये टास्क अभिलाष को देना चाहता हूँ, वही इस माफिया को खत्म करेगा। जिस पर चीफ मान जाते हैं। फिर हेड अभिलाष को बुलाकर कहते हैं कि तुम्हारा ट्रांसफर रोक दिया गया है, अब हमारा मिशन दूसरा है। जिस पर अभिलाष मान जाता है। इसके बाद अभिलाष यहाँ से सीधा क्राइम स्पॉट पर आता है जहाँ संदीप भैया को मारा गया था और उसे अब संदीप भैया का बदला लेना था। यहीं पर ये सीजन खत्म होता है। दोस्तों आप इसके अलावा कौन सी मूवी या सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं हमें कमेंट में बताइएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में ये कमाल की मूवी देखनी है तो ये वीडियो देख लीजिए।